नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। इस समय हम हैं छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर। लगातार आपको कवरेज दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी रैलियों और जनसभाओं की शुरुआत कर दी है और यूपी से उसकी शुरुआत हुई है, यूपी के मेरठ से। और वहीं लगातार विपक्ष एक के बाद एक रैलियां जनसभाएं कर रहा है। कभी लोकतंत्र बचाओ जनसभा रैलियां हो रही हैं और तमाम मुद्दों को लगातार उन पर बोला जा रहा है विपक्ष की तरफ से। इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए गठबंधन का रंग गांव-गांव क्या है और क्या माहौल बना हुआ है। और फिलहाल जिस लोकसभा सीट पर इस समय हम हैं छिंदवाड़ा, वहां पर क्या माहौल बना हुआ है, सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज से चुनावी माहौल प्रधानमंत्री मोदी ने भी और विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं ने भी शुरू कर दिया है और तेज कर दिया है। हमारा भी तेज हो गया है और चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए भैया, हमने देखे ये शिवरामल गांव है। हाँ जी, हाँ सेवरामल। सही बोल रही हूँ? हाँ सेवरामल। चलिए भैया, ये गांव का नाम है। भैया यहाँ दाढ़ी बनवा रहे थे, अभी भैया पैसे का हिसाब भी ले रहे थे किसी से कि 20 रुपया क्यों दिया। हाँ जी। कितना लेते हैं आप रुपया? 20 रुपए। 20 ही लेते हैं? हाँ। तो फिर उनसे क्या बहसबाजी? अरे उनका ज्यादा काम कर दिए ना। अच्छा, ज्यादा काम कर दिया हाँ। था तो पैसा कम दिया। हाँ। चलिए अभी बताइए, सरकार ने कितना काम किया है, कौन पसंद आ रहा है आपको? अभी तो हमारा काम हुआ ही नहीं जी। अभी अगर मैं छिंदवाड़ा की बात करूं तो छिंदवाड़ा में क्या लग रहा है आपको कि कौन बढ़िया, कौन अच्छा है, कौन नहीं, बेकार? कमलनाथ अच्छा है। अच्छा, कमलनाथ अच्छा है। हाँ जी। और बंटी साहू? बंटी साहू तो बस ऐसे ही है जी। अच्छा, कमलनाथ ही पसंद है। हाँ। मतलब नकुलनाथ उनके बेटे फिर से आएंगे यहाँ पर? हाँ जाएंगे। उन्हीं को पसंद कर रहे हैं? हाँ जी। चलिए भैया, जो दाढ़ी बनवा रहे थे अब उन पर लौटते हैं। नाम बताइए जी अपना। सोनू वर्मा। अच्छा सोनू, पूरा तल्ख दिखाया आपकी तो बात में। शीशे में देख रहे, देखिए जरा दिखाऊं थोड़ा सा। अरे छोड़ दीजिए। देखिए ये बाइक का शीशा है और बाइक का शीशा ये है गांव की दाढ़ी बनाने का तरीका कि बाइक का शीशा यहाँ पर उपयोग हो रहा है। अब सीधे मुझे बताइए कि इस बार प्रधानमंत्री के तौर पर फिर से मोदी जी को देखना चाहते हैं या नहीं? जी नहीं। नहीं? नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे छिंदवाड़ा जिला में हाँ। इतना अच्छा विकास और इतना अच्छा हमारे छिंदवाड़ा जिला में जो कमलनाथ जी रहे हैं। हाँ। और हमको ऐसा लगता है कि हर हमेशा हमारे कमलनाथ जी हमारा साथ ना छोड़े और हमारे कमलनाथ जी जो रहे हैं हर हमेशा हमारे अच्छा, साथ। आप अपने छिंदवाड़ा की बात कर हाँ। रहे हैं कि आप अपने छिंदवाड़ा से नकुलनाथ के अलावा किसी को नहीं नहीं देखते? नहीं। तो पूरे देश में क्या चाहते हैं कि बीजेपी का क्या वर्चस्व है? इस बार बीजेपी को पसंद कर रहे हैं या नहीं? बीजेपी हमारे छिंदवाड़ा जिला से तो नामुमकिन है। अच्छा, नामुमकिन है? जी। ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि नामुमकिन है? इसलिए लग रहा है मैडम जी, हाँ। जो कमलनाथ जी की जो पकड़ है, हाँ। उनके जो लोग हैं हाँ। इतने चाहने वाले। हाँ। और मतलब आप कह रहे हैं जनता प्यार दे रही है कमलनाथ जी को? जी। तो उनके बेटे को भी देगी हाँ, नकुलनाथ? नकुलनाथ जी को भी देगी। पूरा देगी? पूरा देगी। लगता है कि इस बार जी। जीत जाएंगे? जीत जाएंगे वो। तो काम भी करते हैं छिंदवाड़ा में? करते या हैं ना नहीं? मैडम जी। पूरा करते हैं? जी। लग रहा है कि इस बार हाँ। बदलाव का माहौल है। है। मतलब अपनी सीट पर तो आप उन्हीं कैंडिडेट्स को जाते हैं जो पुराने कैंडिडेट्स हैं। जी। चलिए भैया, ये बातें यहाँ पर चल रही हैं, वो बता रहे हैं। आप बताइए जी, आपने तो चश्मा लगाया हुआ है। जी, जी। क्या कहना चाहते हैं? इस बार क्या माहौल है चुनाव का? आज से जनसभाएं भी शुरू हो गई हैं और रैलियां भी शुरू हो गई हैं। इस बार जनता क्या चाहती है, गांव-गांव क्या सोच रहा है? छिंदवाड़ा जो है हमारा एक मॉडल है। अच्छा, एक मॉडल और है एक आपका? मॉडल छिंदवाड़ा जो है, ऐसा मॉडल देखने को नहीं मिलता। हम तो कहते हैं कि मध्य प्रदेश का एक मॉडल छिंदवाड़ा है। माननीय कमलनाथ जी, उनके सुपुत्र नकुलनाथ जी के माध्यम से हमारा एक छिंदवाड़ा जिला एक मॉडल बना है और हम दिखाना चाहते हैं उसको दिल्ली तक कि आज महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज से पीएम मोदी और इंडिया गठबंधन दोनों ने ही एक ने दिल्ली में कहीं ना कहीं जनसभा को संबोधित किया है और एक ने मेरठ से शुरुआत की है। चुनावी माहौल तैयार है, क्या सोच करके बैठे हैं पूरे देश के लिए? देखिए, हाँ। हम अगर भारत की बात करें हाँ। तो भारत में हम सम्मान के रूप में बोलते हैं माननीय मोदी जी बहुत अच्छे हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, हमारा देश के हैं। हाँ। वो पक्ष और विपक्ष मायने नहीं रखता, अगर प्रधानमंत्री है तो वो सभी का है। हाँ। लेकिन इनकी जो रणनीति है, हाँ। हम इनका वहाँ सम्मान नहीं करते। इनकी जो नीतियाँ हैं, हाँ। मैं बोलता हूँ कि अगर ये जो बोलते हैं उसको निभाना चाहिए। आज मध्य प्रदेश में हमारे मोहन यादव जी ने एक किसान की बात करी थी, हमको बहुत अच्छा लगा था कि 2700 रुपये में हमारे गरीब किसानों का गेहूं बिके। आज
जो वादा किए थे, माननीय कमलनाथ जी ने कर्ज माफी की बात करी थी, तो 10 दिन में उन्होंने अपना स्टेटमेंट देके लिखित में 80,000 किसानों का कर्ज को माफ किया है। आप कह इसका रहे हैं कि प्रमाण बीजेपी भी है। वादा पूरा नहीं करती। नहीं करती है। 2700 रुपये में इन्होंने समर्थन मूल्य गेहूं खरीदी की बात करी थी, लेकिन आज 2250 रुपये में किसानों का गेहूं बिक रहा है। आज किसान अपनी लागत, आज खाद की बात करें, हम किसानी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, हम गाँव में रहते हैं, हम ये सारी चीज़ें जानते हैं कि हमको अगर 1 एकड़ की खेती करना है तो हमको ये सोचना पड़ता है कि हमको समय में खाद नहीं मिलती, समय में हमको बीज नहीं मिलता, और बीज ही मिलता है तो हमको 4 गुना रेट में मिलता है। तो किसानों को ऐसा लूटा जा रहा है जिसकी कोई बिल्कुल 2700 रुपये की आप समर्थन मूल्य की बात कर रहे हैं, 2250 रुपये में क्यों खरीद रहे हैं? अच्छा, आप चुनाव से पहले हुए ऐलान की रही बात बात कर रहे हैं। जी जे ऐलान पूरा नहीं हुआ तो जे इसका असर दिल्ली तक पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी को ये बात मानना चाहिए कि आपके मुख्यमंत्री ने 2750 रुपये की आपके समर्थन मूल्य की बात करे थे, आज 2200 रुपये क्यों है? उसका फर्क दिल्ली इसका तक दिखेगा। बिल्कुल दिखेगा। मध्य प्रदेश की जनता इनको दिखाएगी। हाँ। 28 की जे आज बात कर रहे हैं कि हमको 29 की 29 सीटें चाहिए, तो ये संभव नहीं है। अभी मैं 2-3 बड़े मुद्दों पर बात जी, करना जी, चाहती हूँ। बिल्कुल। कि बीजेपी कह रही है कि विपक्ष कैसे हराएगा मोदी जी को। बिल्कुल हराएगा। ये कैसे आपको लग रहा है? हराएगा ना। इनके जो वादा खिलाफी रही है, वो इनको हराएगी। अच्छा, वादा इनका खिलाफी। बिल्कुल। हाँ। इन्होंने जो वादा किया है आज तक निभाया नहीं है। हाँ। क्या निभाया? शुरू से लेके केंद्र की हम बात करें तो इन्होंने क्या करा है? नोटबंदी करें तो उससे तो इनकी, बड़े लोगों की, अंबानी की, बड़े बड़े लोगों का भला हुआ, गरीबों को कहाँ भला हुआ? जीएसटी की बात करें तो जीएसटी में कौन सा गरीब का भला हुआ है? जीएसटी गरीब से क्या लेना देना? जीएसटी का डबल मार किसानों और गरीबों में पड़ रही है। तो बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे पड़ रहे हैं जी। और इस बार से समर्थन वाली संगठन सरकार इंडिया की सरकार बनेगी। चलिए भैया, वो कह रहे हैं हम तो इंडिया की सरकार बनाएंगे। आप बताइए जी, आप किसकी सरकार बनाने वाले हैं इस बार, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस की। कांग्रेस की हाँ। बनाने वाले। क्यों बनाने वाले हैं कांग्रेस कोई की सरकार? कोई वादा पूरा नहीं किया उन लोगों ने। किसने वादा पूरा? मोदी जी ने। मोदी जी ने? हाँ। कौन कौन से वादे आपको किसान है, हम किसान है, किसान का कोई वादा पूरा किया उनने? 3100 रुपये समर्थन मूल्य किए धान के। अभी एमपी में सरकार बनी है और बीजेपी ने पद संभाला है, कैसा लगा आपको कार्यकाल उनका? भाई वर्तमान में ठीक है, लेकिन अभी तो जो मोदी जी ने जो वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ। अच्छा, वादे जो किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं अभी। हाँ। तो इस बार आपको क्या लगता है कि मोदी जी कोई चाहते हैं या फिर किसी अन्य विकल्प की तलाश में, विपक्ष की तलाश में? अभी तो हम तो अभी कांग्रेस की तलाश में चल रहा है अच्छा, अभी। कांग्रेस की तलाश में। हाँ। उन्हीं पर ही भरोसा है? हाँ, हमको उन्हीं लग रहा है पर। कि हाँ। पूरा करेंगे? लग भी रहा है, करे भी उन लोगों ने। अच्छा, लग भी रहा है और करे भी है। पहले किए हैं? हाँ, लगा है पहले कि किए। हाँ, पहले किए उन लोगों ने। चलिए, तो पूरा विश्वास कांग्रेस पर। जी। छिंदवाड़ा को लेकर के कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, छिंदवाड़ा क्या करेगा अकेला? छिंदवाड़ा के बेस पे क्या करेगी कांग्रेस भी? पूरा देश यदि साथ देगा तो कांग्रेस साथ देगी मैं नहीं यहाँ का देगा। काम पूछना चाहती हूँ कि अगर नकुल नाथ और बंटी साहू दोनों आमने सामने खड़े हैं जी। तो दोनों की फाइट आपको कैसी लग रही है छिंदवाड़ा में? अभी तो वर्तमान में समय बताएगा, अपन नहीं बता पाएंगे इस चीज को। तो अच्छा, चलिए भैया कह रहे हैं समय बताएगा। क्या माहौल चल रहा है आपके छिंदवाड़ा में? बीजेपी का। बीजेपी का चल रहा है। जी। बीजेपी की कितनी सीटें लग जाती है कि इस बार आ जाएंगी पूरे देश में? अब ये तो नहीं मालूम, बाकी यहाँ से बीजेपी आएगी। अच्छा, छिंदवाड़ा से बीजेपी आने हाँ, वाली है? हाँ। यानी कि बंटी साहू। हाँ, बंटी साहू आपको पूरा लग रहा है कि आ बिल्कुल जाएंगे? बिल्कुल। तो अभी जिस तरीके से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ उतरे हैं, हाँ जी। तो उनका क्यों नहीं लग रहा आपको? अब वो तो हर बार ही आ रहे हैं ना, तो इस बार नहीं आएंगे? इस बार नहीं आते वो। वजह क्या है? मतलब वजह नहीं पता। हाँ, वजह तो चलिए छोड़िए भैया। और पूरे देश में लगता है कि इस बार बीजेपी आएगी? हाँ, आना तो चाहिए। आना तो चाहिए। हाँ। चलिए, यही है मत और यही है गांव की जनता। थोड़ी थोड़ी बातचीत में पता चलता है कि ये क्या कहना चाहती है और क्या बोलना चाहती है। ऐसे ही दिखाते रहेंगे फिलहाल। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? हम लोग को कुछ देने चाहते हैं क्या कौन? वो लोग? कौन? कमलनाथ जी और बंटी साहू। नहीं, ये तो हमें नहीं पता कि भैया दोनों कुछ देना चाहते हैं या नहीं, बंटी साहू और कमलनाथ जी। आप ये बताइए मैडम कि हमारा बच्चा 18 क्लास पढ़ा हुआ है, हाँ। फार्म भरवाते 20 लाख, हाँ। पास कितने करते हैं? कितने पास करते हैं आप बताइए? वो तो काबिलियत के हिसाब से पास होंगे ना। जब लड़का टैलेंट है पढ़ने में, सब कुछ में, ठीक। जब वो 18 क्लास पास कर लिया हाँ। और वो बेरोजगार घूमेगा तो सरकार किस काम की है? अच्छा, आप कह रहे हैं बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। हाँ तो बच्चे आपके पढ़े लिखे हैं जी, और रोजगार की कमी है, कमी है। वो आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा किसान लोग बनी करते हैं। हाँ। कितना देते हैं रोजगार गारंटी में? 220 रुपए। वहाँ से कितना पैसा निकलता?
कितना पैसा निकलता है? किसानों के लिए कोई बहुत बड़ी राहत नहीं है। किसानों के लिए कोई छोर नहीं, कोई मुद्दा नहीं गवर्नमेंट के पास में, मोदी हो चाहे कमलनाथ हो चाहे बीजेपी वाला हो, आपकी कंप्लेन सबसे है सबसे है कि किसान और रोजगार के लिए कोई नहीं सोचता। कोई मुद्दा नहीं है, वह उनकी सरकार बनाने का मुद्दा है सबका। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि सरकार सबको चाहिए बनती हुई, हाँ। पर काम नहीं करना। काम नहीं करना। भैया नाराजगी भी है, निष्पक्षता भी है, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है। आप बताइए जी क्या कहना चाहते हैं? नाम क्या है आपका? दीपक मरकाम। दीपक, तो बताइए इस बार किसका दीपक जलाने वाले हैं चुनाव में? किसको जिताएंगे? जिताएंगे किसको? बकायदा किसको? नकुल नाथ जी को। अच्छा, उनको समर्थन देंगे अपना जी बकायदा पूरा? फुल। ऐसा क्यों? बंटी साहू को क्यों नहीं? हम तो नरेंद्र मोदी जी के लिए बोल सकते हैं। अच्छा, तो क्या कहना? उनने बोले थे 15 लाख खाते में आएंगे, हाँ, हाँ, तो 15 लाख खाते में तो आए नहीं। हाँ। 15 लाख दिए अयोध्या में जला दिए। अच्छा, अभी मोदी जी का कार्यकाल आपको कैसा लगा ये बताइए? मोदी जी का कार्यकाल अच्छा है, मगर भरोसा दो तो अच्छा है, अच्छा, भरोसा बेस मत दो। मतलब आप कह रहे हैं भरोसा जीत नहीं पा रहे हो? हाँ। चलिए भैया, आप बताइए जी क्या कहना चाहते हैं? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? इस बार क्या होना चाहिए? पंजा ही आना चाहिए और क्या। पंजा ही आना चाहिए? कांग्रेस। कमल क्यों नहीं आना चाहिए? फूल क्यों नहीं आना चाहिए? फूल उसमें विश्वास ही नहीं अपना। अच्छा, फूल में विश्वास नहीं है? नहीं। पंजे में क्यों विश्वास है? उसमें क्या है मैडम, उससे बहुत सारे काम और अपन शुरू से पर उसी में रहे हैं, अच्छा, कांग्रेस ही में। अच्छा, शुरू से आपने कांग्रेस पर ही विश्वास किया? मतलब पहले से ही बीजेपी पर नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब बीजेपी ने 10 साल संभाले, कैसे लगे आपको? अरे वो पसंद नहीं है, पसंद नहीं आया? कार्यक्रम कुछ खास पसंद नहीं आया? नहीं है। चलिए भैया, वो कह रहे कुछ खास पसंद नहीं आया। आप बताइए कौन पसंद है आपको? बस मैडम हमारा तो पुराना ही रिकॉर्ड है कांग्रेस का, पुरानी है। पुराने हैं बस हम उसी चाहते हैं, हारे चाहे जीते हैं। अच्छा, हारे चाहे जीते पर चाहते कांग्रेस। कांग्रेस को चाहते हैं। कमल को क्यों नहीं चाहते? कमल भी तो है, मौका नहीं, दीजिए अपन और बहुत- दोबारा। हमारे पिताजी भी रहे उसी में, वो हारते गए जीतते गए तो उनसे मतलब नहीं रहा। जो कांग्रेसी है कांग्रेसी रहेगा, अच्छा, जो कांग्रेसी है वो कांग्रेसी ही सही रहेगा। रहेगा, चाहे हारो चाहे जीत हो। मतलब जो कांग्रेस का कोर वोटर है वो कहीं नहीं जाने वाला। नहीं कहीं नहीं जाना, आज नहीं आज ही दिन तो मिलेंगे मैडम। अच्छा। हाँ, अभी छिंदवाड़ा को लेकर के क्या कहना चाहते हैं कि नकुलनाथ ने काम किया है? कुछ कमलनाथ ने किया? करेंगे काम हो रहा है। हमारी तरफ तो बहुत काम किया मैडम उन्होंने। अच्छा, डैम चल रहा है, किसानों की मदद हुई है। हाँ? आज थोड़ी बहुत पहले भी उन्होंने मदद की है। आज पेयजल में देखो हमारे तरफ पूरी बहाय बहाय हो गए। तो छिंदवाड़ा में काम है? हाँ काम है, कर रहे हैं हाँ कर रहे हैं जब वो कर रहे हैं। परेशानी और आज से थोड़ी कर रहे हैं मैडम, बहुत दिन से काम कर रहे हो, बहुत मतलब पहले से ही जब पहले से कमान ही संभाले आपको पसंद पहले था? से हम लोग 5 रुपया खंती में हमने काम किए, आज जो 500 रुपया हो गया आज। हाँ? मतलब आप जब कह रहे हैं जब छिंदवाड़ा से को जब से देख रहे हैं जब हाँ। 5 रुपया था और अब 500 500 हो गए। तो जब से कमलनाथ का काम देखा हाँ देखे मैडम, बहुत देखे, हमने बचपन से देखे, और पसंद भी आया? पसंद भी है। तो उनके बेटे पर भी विश्वास है? है फुल फुल? फुल हाँ, कोई फुल। कमी नहीं? कोई कमी नहीं। और बंटी साहू? बंटी साहू की वो जाने हैं, अब हम जिसको चाहते हैं उसकी बात करते हैं। बंटी साहू मैदान में उतरे हैं, तो उनके बारे में क्या सोच ठीक है नहीं मैडम, हमने जो सोच लिया नकुलनाथ है नकुलनाथ। अच्छा, आपने तो जो सोच लिया वही तय बस, है। बस, बस। चलिए भैया, वो तो कह रहे हैं कि हम तो वहीं शिफ्ट हैं। गांव की ये विशेषता है कि हमारे छिंदवाड़ा जिले में जो 40 साल विगत 40 सालों से जो विकास हुआ है जी। वो माननीय कमलनाथ जी हाँ। के माध्यम से हुआ है। आज उनके जो सुपुत्र हैं हाँ, उनके माध्यम से भी बहुत सारा विकास हुआ है। जी। रही बात है कि यहाँ का जो माहौल हालांकि बंटी की ओर भी है, हाँ। विपक्ष की माहौल बनी है। हाँ। यहाँ पे कुछ कांग्रेस के जो लोग हैं हाँ। वो बागी भी हुए हैं। हाँ। इससे तो यहाँ छिंदवाड़ा में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं बागी भी हुए हैं पर उसका प्रभाव कोई कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अगर एक व्यक्ति यहाँ से बागी होकर अगर गया भी है हाँ। तो उसके जो साथी थे हाँ। उनने उनका विरोध किए हैं कि आप क्यों गए हो। हमने आपको अपना प्रत्याशी बनाए थे, आपको हमने वोट किए हैं, पूरा समर्थन दिए हैं, हाँ। फिर हमको छोड़ के आप दलगत विपक्ष में क्यों गए हो। तो आप कह रहे हैं इसका तो ये- नुकसान है जो बीजेपी में जा रहे हैं नेता यहाँ के? बिल्कुल। उनका नुकसान है? बिल्कुल नुकसान है। जनता चाह नहीं रही उनको? जनता बिल्कुल नहीं चाह रही, चाहने का उनने मौका ही नहीं दिया है। क्योंकि आज तक ऐसा हमारा बंटी साहू जो है ये पिछले विधानसभा चुनाव में भी 26,000 मतों से ये इसकी पराजय हुई है। इसका कारण है बंटी साहू ने छिंदवाड़ा को आज तक कोई ऐसा शिलान्यास नहीं किया है, कोई विकास नहीं किया है, इनका कोई श्रेय नहीं है, इनकी कोई न्यू नहीं है।
अच्छा, कोई नींव ही नहीं है। न्यू ही नहीं है, इनका कोई विकास बता दे छिंदवाड़ा में कि बंटी साहू ने कोई एक चीज़ें बनाई हैं। आज कमलनाथ जी ने यहाँ रिंग रोड छिंदवाड़ा में बनाया है। ये माचागोरा डैम यहाँ से नज़दीक में, यहाँ से 5 किलोमीटर एक डैम पड़ता है, जिसमें यहाँ तो छिंदवाड़ा यहाँ से 3 जिले का भी विकास होता है। यहाँ इससे जैसे सिंचाई होती है गेहूं का, आप देख लीजिए। आप पहले जो रकबा होता था वो रकबा बहुत कम होता था, यहाँ पे पूरा सूखा पड़ा हुआ था। छिंदवाड़ा, सिवनी और हमारा जो क्षेत्र है वो माननीय कमलनाथ जी के माध्यम से हमारे को जितनी उपलब्धि मिली है कि जिससे हमारा परिवार का विकास, क्षेत्र का विकास निश्चित रूप से हो रहा है। मतलब आप कह रहे काम तो पूरा हुआ है छिंदवाड़ा। काम की कोई कमी नहीं हुई है। यहाँ तक आप देख लीजिए, हमारे यहाँ जो रोजगार की बात करें हम छिंदवाड़ा में, तो आप आजू बाजू के 4-5 जिले में भी आप अगर देखोगे तो जो छिंदवाड़ा में जो विकास हुआ है, आज आप देख लीजिए, आप मेडिकल कॉलेज भी खुला है। आप दूसरे जिले में देख लीजिए, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। आप छिंदवाड़ा में देख लीजिए, कई रोजगार लगे हैं माननीय कमलनाथ जी आपके आसपास के जिलों को उठा करके देखें तो एक मॉडल छिंदवाड़ा जो है हमारा एक मॉडल है। अच्छा, एक मॉडल और एक मॉडल छिंदवाड़ा जो है, ऐसा मॉडल देखने को नहीं मिलता। हम तो कहते हैं कि मध्य प्रदेश का एक मॉडल छिंदवाड़ा है। यही माहौल चलता रहेगा, ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।